देखिए, इन दिनों तो ऐसा लग रहा है कि वेडिंग सीजन ही है, जहाँ देखो सितारे जो है वो ज़िंदगी के एक नए सफ़र पर निकलने के लिए तैयार है। तो इस लिस्ट में दिलजीत कौर का भी नाम शामिल हो गया है। जी हाँ, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अपनी इस नई जर्नी के लिए कितना एक्साइटेड है वो और तैयारियाँ क्या-क्या हो गई हैं भाई शादी की। वी हैव टू नो एवरीथिंग नहीं? हम मिले थे पिछले साल एक दोस्त के घर में. वन थिंग दैट कॉट माई आई वॉज हिज ब्लू नेल पॉलिश. पूरे टाइम यही बात होती रही कि मैं जेडन के बारे में, वो अपने दोनों बच्चियों के बारे में. लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इतना स्यापा क्यों कोई मोल ले, नहीं. बाकायदा शादी है. मैं पूरा अपना बोरिया बिस्तरा तो फिलहाल बांध रही हूँ. एज ऑफ नाउ तो वही प्लान है. शूटिंग में अक्सर ऐसा होता है कि टेक 1 से बेहतर टेक 2 ओके हो जाता है, क्योंकि कभी कभी टेक 1 में ग्लिच, साउंड में डिस्टर्बेंस और डायलॉग डिलीवरी में फंबल हो जाता है. ठीक उसी तरह से हमारी जिंदगी भी होती है. पहले दिक्कत पेश आती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं. ऐसा ही कुछ हुआ दिलजीत कौर के साथ, क्योंकि अब वो अपनी रियल जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रही हैं, वो भी निखिल पटेल के साथ. ऐसे में दिलजीत ने अपने दिल की बात SBS ओरिजिनल्स के साथ शेयर की. एक जो हम क्रिकेट के उस पर देखें तो सेकंड इनिंग्स बहुत अच्छी होती है लोगों के लिए. एक जो बोलते हैं ना, एक लाइफ का एक सेकंड वो रहता है पड़ाव. आप इस पड़ाव को कैसे देखते हो? बिल्कुल सही कहा आपने. हम इसको टेक 2 कह रहे हैं, क्योंकि थैंक्स टू द प्रोफेशन दैट आई एम इन, अब टेक और सेट की लैंग्वेज समझ में आती है. और ये आपने बिल्कुल सही कहा. हम लोग जब एक शूट का एक कोई सीन कर रहे होते हैं, तो सीन जब पहला टेक होता है तो कभी कभी कैमरा ग्लिच कर जाता है, कभी लाइटिंग फ्लिकर कर जाती है, या एक्टर इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि यार मैंने जो याद किया आता कि नहीं. तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ टेक रिहर्सल, कि टेक करके देखते मिला तो मिला. लेकिन सेकेंड टेक में everybody is sure of their technical aspects and we are more confident of doing what we are doing. और ये बिल्कुल exactly वैसा ही मेरी ज़िंदगी में भी हुआ है. मुझे लगता है जो टेक 2 है, I am more confident, I know what I do not want, I am very sure of certain things and मुझे अपने fears को भी बोलने में डर नहीं लगता है. So I am in a very good space right now. So I'm hoping that take 2 is definitely going to be better than any other takes in life. Definitely we will all look forward to that. Humans में एक चीज़ है जो मैंने ऑब्जर्व की है. हम लोग एक कपड़ा खरीदने से पहले 4 बार सोचते हैं, 4 ट्राई करते हैं. तो इंसानों में वैसा क्यों नहीं? बिल्कुल. तो ट्राई करना इंसान को क्यों नॉर्मलाइज नहीं है हैबिट? कहीं ना कहीं आपको लगता है नॉर्मलाइज करना चाहिए इस चीज़ को? यार पहली बार तो जब तक अपनी मिस्टेक को आप एक्सेप्ट नहीं करते कि यार पहली बार शायद मैं ये कर लेती तो बेटर होता, या वो कर लेता तो बेटर होता, ऐसा नहीं होता है. आप अच्छे इंटेंशन के लिए, सही रीजंस के लिए आते हो, और फिर कुछ टाइम के बाद आपके एक्सपीरियंसेस ओवरटेक कर जाते हैं और आपको लगता है नहीं ये गलत है. तो आप गलती करने के लिए नहीं आए थे. कोई भी इंसान एक रिश्ते में, स्पेशली आई एम तो अ पेरेंट ऑल्सो, आप बच्चे और 6-7 साल की जर्नी गलती करने के लिए नहीं करते. और जब गलती होती है फिर आप बोलते हो कि नहीं यार अब इस गलती के साथ नहीं रहना है, फिर आपको बाहर निकलना है. आपके खुद के रीजंस होते हैं, अब वो रिस्पेक्ट का रीज़न हो, कॉन्फिडेंस का रीज़न हो, जो भी रीज़न हो, आप निकलते हो किसी कारण से, तो इट इज़ एब्सोल्युटली जस्टिफाइड. और जैसा हमारे बड़े कहते हैं कि गिव इट अ फुल शॉट, कोशिश करो, क्योंकि हर रिश्ते में कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ होता है. मेरी सिस्टर्स के साथ भी झगड़े होते हैं, दोस्तों के साथ भी होते हैं, किसके नहीं होते. लेकिन ट्राई करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, कोशिश करना कि वर्क करे, वो हमारे हाथ में है. लेकिन जब पता चले कि डेड एंड है, फिर उसको छोड़ दो. सो आई ट्रूली बिलीव इन दैट. डेफिनेटली. एक कहावत भी, यू हैव टू बी विद द रॉन्ग वंस टू चूज द राइट वन. वेल, इस कहावत से कितना एग्री करते हो आप, और निखिल के लिए कैसे लगा कि ही इज द राइट वन? वेल, जब मेरा डिवोर्स हुआ 2015 में, मेरा डिवोर्स हुआ तो 2-3 साल तो ऐसा हो गया था कि कोई अगर फ्लर्ट भी करता था तो मैं बहुत
पर्सनली ऑफेंड हो जाती थी दैट हाउ डेयर यू, क्योंकि आई वाज सो मैरिड इन माई हेड, आई वाज सच अ पेरेंट इन माई हेड कि मुझे लगता था हाउ डेयर यू, किसी ने कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया या कुछ यू नो ट्राइंग टू बी फ्लर्टी, क्योंकि उनके हिसाब से तो मैं सिंगल थी, मेरे दिमाग में मैं सिंगल थी नहीं, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम। तो मुझे लगता था एक्सक्यूज मी माइंड योर लैंग्वेज, और मैं इतने रूडली बोलती थी जो मेरी माँ अंदर की जाग जाती थी। फिर इट टुक मी अ वाइल वेयर माई पेरेंट्स ऑल्सो सैट मी डाउन एंड सेड यू नो जेडन बहुत छोटा है, तब 2-2.5 साल का था, कि थोड़ा यू नो बी फोर्थ कमिंग, मीट पीपल। तो वो हुआ नहीं, बहुत साल लगे मुझे, 2-3 साल तो लगे इसी जिद्दोजहद में कि अपने पेरेंट्स को बोल सकूँ कि स्टॉप इट, लाइक मत मिलाओ किसी को। आई थिंक कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी गिव अप कर चुके थे कि ये नहीं होगा, इससे ये नहीं कर पाएगी। देन कपल ऑफ ईयर्स बैक, 2-3 ईयर्स बैक, आई थॉट नहीं यार यू नो जेडन के लिए करेक्ट है। तब मेरा कारण शुरू हुआ कि जेडन के लिए सही चीज़ है तो करनी चाहिए। मैंने जेडन के लिए शुरुआत की कहानी ढूंढना, मैं मिली भी, कुछ लोगों को डेट भी किया मैंने। फिर करते 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 फिर ऐसे ही होता था कि शादी तक बात जाती थी, मैं भाग जाती थी कि नो विल थिंक अबाउट इट, मैं भाग जाती थी। एंड दे यूज्ड टू बी लाइक अरे क्या हो रहा है इसको। फिर मुझे आई थिंक नाउ व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज व्हाई निक, आई विल टेल यू, आई एम नाउ इन अ फेज वेयर आई एम अ हैप्पी पर्सन, आई एम अ कॉन्फिडेंट मदर, I am a successful actor. I am doing great projects. I have a financial stability in my head कि निभा सकती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है। अब मेरे पास सारे राइट रीजंस हैं और अब मैं एक ऐसे फेज में हूँ जहाँ मैं अपने लिए देखना मैंने शुरू किया, तो सिर्फ जेडन के लिए नहीं। एंड आई थिंक दैट वॉज द टाइम व्हेन आई मेट निक एंड आई रियलाइज कि यू नो उनकी भी डॉटर्स हैं और जिस तरह से वो पेरेंट हैं, आई रियलाइज एज अ पेरेंट तो सॉर्टेड है, एंड एज अ पर्सन क्या मुझे प्यार होगा, या वो चीज़ें तो पहले क्रॉस ही नहीं की। और अब मुझे आई थिंक बिकॉज द रीजंस आर राइट, तो अब मुझे लगा कि हाँ अब मैं हाँ बोल सकती हूँ। जब मैंने हाँ बोला तो आई वॉज लाइक शिट, आई जस्ट सेड यस, क्योंकि अब रीजंस आर राइट एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Definitely. And like how did this first meeting कैसे हुई, सब कैसे हुआ स्टार्ट, किसके थ्रू मिले, वो कैसे हुआ? तो हम मिले थे पिछले साल एक दोस्त के घर में, और वहाँ पे बड़ी कैजुअल सी होम पार्टी जो होती है कि सब लोग चिल कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, वहाँ पे आई मेट हिम एंड ही हैड कम थ्रू समबडी एल्स, आई हैड कम थ्रू माई फ्रेंड टुक मी कि चल हाउस पार्टी लेट्स गो, एंड आई वेंट। दुबई में थे हम, एंड आई रिमेंबर वी ऑल वर चिलिंग एंड आई सॉ दिस जेंटलमैन सिटिंग, very good looking gentleman speaking in this Brit accent and everything, but the one thing that I think caught my eye, I was talking to a lot of people who were also from other countries and stuff, one thing that caught my eye was his blue nail polish. He was wearing blue nail polish on his toes and I was like ye kaisa fashion hai, ye to bada ajeeb hai, you know, it literally took my eye. And of course over the hours I got talking to him and I said, do you want to explain? He's like, oh sheesh, I completely forgot. I said, why do you have a nail polish? Is it some trend or something? I said, होगा यार, UK का कुछ होगा ट्रेंड। Then I came to know he's got daughters, और उनके मुझे लगा कि कोई ट्रेंड व्रेंड ना हो UK का। फिर पता चला कि बेटियां हैं, और उनकी बेटी ने जब वो दुबई निकल रहे थे तो उनको बिठा के उनकी नेल पॉलिश लगाई, और वो उनको रियलाइज़ ही नहीं, उसके बाद शूज़ पहन लेते हैं ना लड़के, तो शूज़ पहन के आ गए यहाँ पे, उनको कंफर्टेबल होना था, निकाल दिया। तो आई वॉज लाइक इट वॉज यू नो एक पेरेंट दूसरे पेरेंट से जो कनेक्ट हुआ, और फिर उसके बाद हमारी आई थिंक पूरे टाइम यही बात होती रही कि मैं जेडन के बारे में, वो अपने दोनों बच्चियों के बारे में, और आई थिंक एज अ पेरेंट वी कनेक्टेड ऑन अ वेरी ब्यूटिफुल लेवल। और उसके बाद हम टच में रहे, बातें होती थी। आई थिंक ज़्यादातर वो स्कूल है, ये नहीं है, और मेरा अरे यार ये करना है, इसके यूनिफॉर्म अपना लंबा होते जा रहा है उसका, यही कॉन्वर्जेशन आई थिंक आर वी कनेक्टेड एज पेरेंट्स। फिर आई थिंक एक टाइम आया जहाँ मैं जेडन के साथ थी दुबई में, कुछ मेरी सिस्टर को मिलने गई हुई थी आबू धाबी, और वहाँ पे जेडन रूम से बाहर आया और निक बैठे हुए थे और हम गप्पे मार रहे थे, एंड ही केम एंड विस्पर्ड इन माई ईयर कि मम्मा इज ही गोइंग टू बी माई पापा। और उसने ज़िंदगी में जेडन ने ये कभी नहीं बोला है, और जब जेडन ने ये बोला तो मुझे लगा ओ शिट, ये क्या इंप्रेशन होगा, मेरे बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं आई वेंट इनटू दैट होल, बट द वे निक हैंडल्ड इट, जेडन से बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात की, उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया, उस चीज़ को केटर किया कि हाँ अगर यू नो चीज़ें वर्कआउट करती हैं तो एक्चुअली मैं हो सकता हूँ। फिर आनी के बारे में बात करने लगे, एंड आई थिंक दैट मेड मी मोर कॉन्फिडेंट दैट ही इज़ वेरी confident in his skin, and I think I am very confident in my skin. So I think that was the first trigger कि हाँ यार ये बंदा करेक्ट है, ये हो सकता है।
और फिर हम एक दिन आई रिमेम्बर हम लोग उसी टाइम जब दुबई की बात है, हम लोग वो ब्लू वाटर्स करके एक जगह है, वहाँ पे एक बड़ा सा ब्रिज है, हम लोग वहाँ पे सुबह के 6 बजे तक वॉक करते रहे। और उस वॉक के दौरान आई थिंक वी जस्ट स्पोक अबाउट इट कि यार ये तो करेक्ट है, यू नो, मे बी वी शुड थिंक अबाउट इट। और वहाँ से चीज़ें सीरियस होनी शुरू हुई। फिर फैमिलीज़ भी मिली, फिर मैं उनके बच्चे को मिली, वो जेरन को मिले, फिर हमने बच्चों को भी साथ में मिलाया, पेरेंट्स को मिलाया, बड़ा कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन सारे मिलाए। और फिर उसके बाद तय किया कि यार ये कर लेते। तो हमने आई थिंक अरेंज मैरिज की है अपनी खुद की। हाँ, मतलब हमारी वैलिडेशन पहले हर कोने से करके आखिरी में हम दोनों पे आए कि यार हाँ हम दोनों भी ठीक है यार, बुरे नहीं है। दिखते भी अच्छे हैं, अट्रैक्टेड भी है, तो हाँ ये कर लेना चाहिए ये। मगर ये हमारा जो वो 20 साल के टाइम पे होता था ना कि हाय देख रहे एक दूसरे की आंखों में, और मतलब वो नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं था, वो आखिरी में हुआ। आई थिंक नाउ वी आर इन लव एंड लाइक वी लुक एट ईच अदर लाइक दीज किड्स डू प्रोबेबली। बट हाँ, शुरुआत बिल्कुल भी वैसे नहीं। Oh yes, I think it is absolutely, I think वो ही सबसे कोर। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, और ये चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर एक हम रिश्ते में थे, हमने झगड़ फगड़ के वो रिश्ता तोड़ा, हम 2 घर बना दिए, 2 घर को हमने खुश करने की कोशिश की। अब मेरे टुकड़े में आया मेरा बेटा, अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो खुश रहे। कोई श्योरिटी तो देखो नहीं होती है किसी चीज़ की कि मैं लिख के दे दूँ खून नस काट के कि ये तो मैंने 100% श्योर हूँ। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं होती। लेकिन जितना 7 सालों का मेरा जर्नी रहा अकेले, अपने स्ट्रगल्स के साथ, फाइनेंशियल्स बैटल के साथ, अकेले रहने के बैटल के साथ, जेडन को अकेले पालने के बैटल के साथ, वो पूरे दौरान मैंने एक मैच्योरिटी हासिल की है। उस मैच्योरिटी को यूज़ करते हुए जो मैं डिसीजन कर पाई या जो मेरी सेंसिबिलिटी बोल पाई, मैंने कर लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना सीखने के बाद तो कुछ सही डिसीजन लिया होगा, ये मैं अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके चल रही हूँ। एंड बाकी दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, और अपनी खुद की जर्नी भी है आगे, तो देखते क्या होता है। लेकिन आई थिंक आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इट्स गोना बी गुड। डेफिनेटली आई एम श्योर अब जो 7 साल का स्ट्रगल है उसके बाद काफ़ी लर्निंग्स आई रहेगी, तो वो अब एम्पलीफाई होने वाली है आगे आने वाली जर्नी में। वो क्योंकि तभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब पहले मैं उनकी बेटी को मिली, क्योंकि उनकी छोटी बेटी यूएस में रहती है उनकी मम्मी के साथ, तो मैं उनकी बेटी को मिली, बेटी मुझसे मिली। पहले उनका कंफर्ट जोन देखा गया, क्योंकि बच्ची है, 13 साल की है, उनकी एक ऐसी थ्रेशोल्ड में है वो कि अगर मैं कोई गलत इंसान निकली तो मैं उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। ये सच बात है, कोई भी। तो मेरे लिए भी बहुत ये फियर था कि यू नो क्या मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी उनकी ज़िंदगी में, और जैसा हमारा रिलेशन हुआ ऐसे नहीं, ये निभा पाएंगे हम दोनों। फिर उनका जेरन को मिलना बहुत ज़रूरी था। जेरन 9 साल के हैं, उन्होंने ज़िंदगी देखी नहीं है, वो अकेले रहे मेरे साथ, उसमें कोविड आ गया तो कहाँ तो देखी है दुनिया। तो अब जो देखेंगे वो निक के थ्रू देखेंगे, क्या निक सही ज़िंदगी दिखा पाएंगे, वो एक फियर है। फिर आता है पेरेंट्स की बात। अगर पेरेंट्स को कहीं पे कुछ खटकता है, ये मैंने बहुत बड़ी लेसन ली है अपनी ज़िंदगी में कि उनकी बात सुन लेनी चाहिए। पेरेंट्स का जो गट फीलिंग है या एक्सपीरियंस है या उनकी सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, वो बहुत सही होती है। तो फिर पेरेंट्स को मिलाया गया, मैं उनके पेरेंट्स को मिली, उनके साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया। फिर निक यहाँ पर आए, वो यहाँ पे रहे, मेरे पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया। फिर पेरेंट्स दोनों ने बोला ये बिल्कुल सही है। फिर हमने कहा चलो एक और टिक मार्क, यू नो। तो फिर हर जगह पे टिक करने के बाद आई थिंक हम दोनों ऐसे बैठे ना, कर ही लेते हैं, ये ठीक ही होगा, फिर सब बोल रहे हैं तो सही होगा। या एंड इट फेल्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मुझे लगता है शुरू में ही वो फियर तो कभी नहीं आया मुझे इनके साथ, मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस ही आया, क्योंकि चाहे वो स्कूल की बातें हों, चाहे वो बच्चे के ग्रोथ की बातें हों, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर बात सिर्फ बच्चे की नहीं है, सेंसिबिलिटी जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं एक उम्र में हूँ, मेरे ही उम्र के अगर कोई, मैं ऐसे कई लोगों को मिली भी इस दौरान जो हैं मेरे उम्र के, लेकिन बात करते अरे यार यू नो आई सॉ दिस गर्ल, बड़ी हॉट बेब थी यार, क्या दिखती थी। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती अपने एज के लोगों से, नॉट बिकॉज आप सडनली मतलब वो संत बन जाओ, बट मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आपके बच्चे हैं तो एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी होती है। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलती कि अरे यार दैट बंदा लुक्स रियली क्यूट, ऑफ कोर्स आई से दैट एंड दैट इज़ नॉर्मल। बट अगर मैं एक रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर रही हूँ
और फिर मैं अगर फ्लैम्बॉयंस दिखाऊँ अपनी, तो मैं ऐसे लोगों को भी मिली, और फिर मुझे वो डर बैठता गया कि नहीं यार, ये एक उम्र का कुछ ना होता ना, पेरेंट बनने के बाद कुछ लोग नहीं मैच्योर होते अपनी ज़िंदगी में। तो आई थिंक दैट निक नेवर डिड। निक हमेशा, चाहे वो परिवार की बातें हो, चाहे वो बच्चों की बातें हो, एजुकेशन की, वो ही बात करते थे जिससे मैं रिलेट कर पाती हूँ। और वो सिर्फ मुझे पटाने का फेज़ नहीं था, अब तक यही होता है। अब मतलब सबसे पहले उन्होंने स्कूल की एडमिशन करा दी, फीस पे करके कि ये होने वाला है, फिर मैं इसको ना रग्बी खिलाऊंगा, मैं इसको ये करूँगा, तो वो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, जो मैं आरी के लिए भी सोचती हूँ। तो हाँ, ठीक ही हो रहा है सब। आज की डेट में ना 20-22 साल के बच्चे Gen Z बोलते हैं, और you have commitment issues, I got a heartbreak। इसके बाद आई एम श्योर कमिटमेंट, मैं कह रही हूँ, आप तो टीनेज की बात कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ बच्चे आजकल के, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन की थेरेपीज कर रहे हैं, छोटे बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं। तो आजकल तो दुनिया ही बदल गई। हाँ, पता नहीं क्या डिप्रेशन है उन बच्चों को, क्या पता। हमें छित्तर पड़ते अगर हम बोलते बाबा आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, बोलते जा तो अपना पहले 4th स्टैंडर्ड खत्म कर, बाद में बात करेंगे। देखो, और ये चीज़ें एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली रियल भी हैं। आजकल के बच्चे जेन्युइनली टेक्नोलॉजी की वजह से हो या आजकल के लाइफस्टाइल और पेस की वजह से हो, बच्चे बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। ये सच बात है, ये हम लोगों ने दुनिया नहीं देखी। हम जाके पिट्ठू खाते थे, यहाँ लाल, यहाँ पीला, यहाँ नीला आ जाते थे, और मम्मी से फिर छितर खाते थे कि क्यों चोट लगा कर आए। तो हमने बहुत सिंपल ज़िंदगी देखी, हमने टेक्नोलॉजी वाली ज़िंदगी इतनी नहीं देखी। तो आजकल के बच्चे एक्चुअली फेस करते भी हैं, इट इज़ वेरी सैड। और ये हमारे लिए शॉकिंग है कि यार ये छोटा सा बच्चा डिप्रेशन में, बट ये सच बात है, ये होता है, एंड इट्स जस्ट द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन। जब एक कमिटमेंट इश्यूज आए थे आपको, उस टाइम पे आई एम श्योर कमिटमेंट इश्यूज आते ही हैं इस टाइम पे कि कमिट करना है। उस कमिटमेंट इश्यूज से गेट ओवर करना आई एम श्योर मस्ट हैव टेकन अ टोल। वो कैसे गेट ओवर किए कमिटमेंट इश्यूज से? आई थिंक जब तक कोई सही इंसान नहीं मिलता, ये कंटिन्यूस, एक मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा कोई पैटर्न है कि मैं जाती हूँ शादी तक, और फिर मुझे कुछ बहुत वैलिड रीज़न दिखता और मैं भाग जाती हूँ। मुझे अपने में ये लगा कि ये मेरा ही फोबिया है शायद, मैं अच्छे लोगों को भगा रही हूँ, और ये शायद फोबिया मेरा ही मुझे अपने में ही लगने लगा कि एक पैटर्न है मेरा। अनटिल आई मेट निक एंड रियलाइज नहीं, सही इंसान नहीं आया था अभी तक। जब आपके लाइफ में सही इंसान आएगा तो आपके सारे फियर्स अपने आप निकल जाते हैं। आज मैं उनको एज अ पेरेंट, एज एन इंडिविजुअल, एज वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं अपनी जगह पे, तो उनकी बातें सुनती हूँ ऑफिस की, और वो तो बड़ा रिलैक्सिंग लगता है कि कोई और एक तो मेरी दुनिया से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है वो, विच इज़ ग्रेट। उनको कोई अता पता नहीं था मेरा जब वो मुझे मिले, क्योंकि दूसरी दुनिया से हैं, पले बड़े यूके में हैं, हिंदी उनको आती नहीं, तो उनको मतलब गूगल करके ज़रूर मतलब देख के समझ गए कि हाँ भाई इसने कुछ काम वाम किया हुआ है, लेकिन दैट डज नॉट अफेक्ट हिम ऑन एनी लेवल। तो इट वॉज़ वेरी ईजी टू हैव अ गर्ल कॉन्वर्जेसन विद हिम, बिकॉज ये मैंने डेफिनेटली फेस किया कि एक टाइम के बाद अगर मैं किसी को डेट वाले जोन में जाती थी तो वो मुझे गूगल कर लेते थे, और फिर या तो उनकी मम्मी या तो चाची, कोई ना कोई मुझे जानते होते थे, तो उनका वे ऑफ टॉकिंग सब चेंज हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था हाय मैं रियल इंसान को कब देखूं, जो निक के साथ बहुत जल्दी हो पाया क्योंकि वो रियल ही थे थ्रू आउट। तो मुझे उनसे रियल वाकिफ़ होने का टाइम मिला, और शायद इसलिए सोल्यूशन भी बहुत जल्दी आ गया। तो ये भी था, तो ये मेरा बेनिफिट ऑफ डाउट है मेरे लिए। डेफिनेटली। अब नाउ दैट अब सब कुछ हो गया है, व्हाट आर योर प्लान्स? कि अब क्या प्लान्स है? आप यूके मूविंग करना चाहते हैं, वो मुंबई मूविंग करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर क्या? नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इतना स्यापा क्यों कोई मोल ले, नहीं। बाकायदा शादी है, अगले महीने शादी है, और मैं जाऊंगी अफ्रीका। वो इस वक्त अफ्रीका में है, कुछ सालों से हैं और वहीं पे अभी रहने वाले हैं। वहाँ पे बहुत ही अच्छी एक फाइनेंस कंपनी है जो अफ्रीका में, जो जैसे किसी को मोबाइल चाहिए या बाइक चाहिए तो उनको फाइनेंस करते हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज अफ्रीका इज़ ऑल्सो लाइक एन अपकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री प्लेस। तो वहाँ पे जितने कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में, वहाँ पे उनका जो कंपनी है वो फैली हुई है, एंड आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और मैं वहाँ पे जाऊँगी फ़िलहाल, तो मैं जा रही हूँ नायरोबी, कीनिया जा रही हूँ मैं।
मगर मैं कुछ शो साइन कर चुकी हूँ तो मेरा काम चलता रहेगा। 5 घंटे की जर्नी, इट इज़ लिटरली लाइक कि कोई नासिक से आ गया, तो मुझे उतना स्ट्रेस नहीं है इस चीज़ का। बट मैं पूरा अपना बोरिया बिस्तरा तो फ़िलहाल बांध रही हूँ, और क्योंकि जेरिन का स्कूल वहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, तो हम लोग शिफ्ट एज ऑफ नाउ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं कीनिया। उसके बाद हम शायद ट्रैवल करें, दुनिया देखें, जो होगा वो आगे होगा, लेकिन बेस मेरा अब कीनिया में होगा। और जैसा मैंने कहा, मेरा करियर चलता रहेगा। अब मैं बहुत मुश्किल से, आई थिंक कोविड ख़त्म हुआ, 10 चीज़ें हुई, बिग बॉस मेरा ख़त्म हुआ, उसके बाद 10 चीज़ें हुई, और फिर मैंने अपना करियर वापस, आई गॉट इट। और अब फाइनली 2 वेब शोज़ ख़त्म किए हैं जो अभी आई थिंक रिलीज़ होंगे, एंड प्लस मेरे 2 वेब शोज़ का शूटिंग शुरू होने वाला है। सो आई विल बी कमिंग हियर फॉर श्योर। और एज ऑफ नाउ तो वही प्लान है, बट अगले महीने शादी है, ये सच है। शादी मुंबई में। तो अब लाइक बैलेंस करा प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को, लाइक ये कैसे आप? आई थिंक 1 से भले 2। जब मैं अकेले सब कुछ काम करते हुए सब मैनेज कर पाई, तो मुझे लगता है अब तो कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। मैं अकेले, चाहे जेरिन का स्कूल हो, चाहे जेरिन की क्लासेस हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर हो, चाहे उसको कहीं लेके जाना हो, चाहे घुमाना हो, चाहे उसको ट्रैवल कराना हो, सब मैंने अकेले किया, और बहुत अच्छी खासी जर्नी रही वो। और अब तो निक है मेरे साथ, अब 2 बच्चे हैं एक की जगह, तो जेरिन को कंपनी भी होगी, एक पापा भी होंगे, तो जब मैं काम करूँगी वो देखेंगे, जब वो जाएंगे, वो भी बहुत ट्रैवल करते हैं, तो मैं देखूँगी। आई थिंक 1 से भले 2। हाउ डज इट फील हैविंग अ कंप्लीट फैमिली? अब आपने बोला ना इतने साल अब आपने अकेले देखे हैं, वो फाइनली इट्स लाइक अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, या व्हाट डू वी से, कि बोलते हैं ना पूरा करता है एक जो चीज़। मेरे लिए ना ये अभी तक आई थिंक वो सी दिन होगा जिस दिन मैं पहले दिन उनके घर में एंटर करूँगी, जिसको वो बोलते हैं उनका, मेरा मत बोला करो, अपना बोला करो, वो अभी तक नहीं आया है। वो कई बार ये बोलते हैं कि वी बोला करो, हम बोला करो, कि हमारा डिसीजन है, हम ये कर रहे हैं। मुझे ये, क्योंकि मैंने अकेले इतना देखा है, तो वो इतनी आसानी से मैन्युअली तो होता नहीं। मैं तो क्या है, मेरा ऑल हार्ट वाला प्रॉब्लम है, जो अंदर है वो बाहर है, मुझे आता नहीं है कैलकुलेट करना। तो सेंस ऑफ फैमिली इन माई हेड इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बट वो क्या होता है, वो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, कि कोई है। जैसे जेरिन को कभी अगर मेडिकल इमरजेंसी हुई तो उसके डिसीजंस फटाफट मैं लेती थी, और मुझे लगता था शिट कोई तो बोल दो कि सही कर रही हूँ मैं। सिस्टर्स को फ़ोन करती थी, वो भी बेचारे बहुत हेल्प करते थे, बट किसी का फिजिकली यहाँ होना और बोलना कि डोंट वरी, सब तो करेक्ट करिए, ये डिसीजन, ये मेडिसिन ठीक है, अच्छा रात को अगर जा रही है तो टेंशन मत ले, मैं पहुँचता हूँ, तो शूट से पहुँच, ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में कभी हुई नहीं, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जब मैं एक्सपीरियंस करूँगी तो ये कैसा होगा कि कोई मुझे बोल दे कि तो टेंशन मत ले, मैं हूँ। ये मैंने कभी सुना नहीं, ये मुझे पता नहीं, और ये शायद एक बहुत डीप रूटेड मेरे अंदर एक क्रेविंग है, जो मैं शायद कई बार वर्बली भी बोलती हूँ कि मुझे बोलो कि सब कुछ ठीक होगा, आई एम देयर। तो वैसा है। तो आई थिंक जब मैं रहना शुरू करूँगी, जब मुझे वो सेंस ऑफ कंप्लीट, जिसको मैं दिमाग में तो पिक्चर कर पा रही हूँ, इट लुक्स ब्यूटीफुल, जब मैं रहूँगी शायद तो बता पाऊंगी कैसा लग रहा है। ये तो मैं आपको कुछ महीनों बाद जब इंटरव्यू दूंगी तब बताऊंगी। प्लीज, हाँ, तब मैं आपको करेक्ट बताऊंगी। अभी हाँ, प्लीज पूछना, क्योंकि मैं खुद एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल। आपके डिसीजन से काफी लोग काफी ज्यादा खुश हुए जी। दिस डिसीजन लाइक टर्न्स आउट टू बी अ वेरी गुड डिसीजन। आप ही ने बोला कि काफी लोग ने मतलब इसमें थम्स अप दिया जी। इंडस्ट्री के आपके फ्रेंड्स भी काफी थम्स अप दे रहे हैं उस पे, and one among them is also Shali. He was very extremely happy जब सलमान सर ने उनको बताया था। उनका रिएक्शन क्या आपको एक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था, कैसा था? इनफैक्ट उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि वी आर लाइक अ फैमिली, हम मिलेंगे भी जरूर। तो उस पे आप क्या कहते सी, पहले से शुरू करते हैं। पहला तो ये कि जब ये न्यूज़ गई तो मुझे दूर दराज के मेरे स्कूल के फ्रेंड्स की मम्मियों ने तक मैसेज किया। इंडस्ट्री के ऐसे लोग जिनके साथ मैंने शायद 2004-2005 में काम किया और टच में नहीं है, उनके पर्सनल मैसेजेस आए, चाहे वो सीनियर एक्टर्स हैं, चाहे वो यंग हैं, चाहे जो भी हैं। मुझे जिस तरह का रिएक्शन और ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इट्स कंटिन्यूइंग, इज़ सो ब्यूटिफुल। आई थिंक ये जेरिन की किस्मत है कि उसको इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा जेरिन के लिए सब खुश हैं।
रही बात शालीन की, यार फैमिली तो है ही ना, वो तो है, मेरे बच्चे के पिता हैं और ज़िंदगी भर रहेंगे, और फैमिली तो डेफिनेटली हैं, और वो होपफुली आएंगे कीनिया। मैंने उनसे इनफैक्ट आज ही, अभी जब आप आए तभी फ़ोन आया था, इसीलिए लेट भी हो गया इंटरव्यू। आज उनका फ़ोन आया, आई थिंक बिग बॉस 1-2 दिन ख़त्म हो गया तो ही वॉज बिजी डूइंग वट एवर ही वॉज डूइंग, तो आज पहली बार उनसे बात हुई आने के बाद, और ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी हैप्पी। आई थिंक एज अ फादर कोई भी उनके भी शूज़ में होगा तो वो यही चाहेगा कि जेडन को जितनी जल्दी नॉर्मल लाइफ मिले, जितना जल्दी जेडन हैप्पीनेस जो होती है एक बच्चे के एक मेल फिगर के साथ रहना और होना बहुत डिफरेंट होता है। आसपास तो मेरे बड़े सारे दोस्त भी हैं, शालीन भी हैं, दूर दराज में ही हैं, सब दूर दराज में ही है ना। ओवरनाइट कोई छोटी छोटी चीज़ों के लिए जेडन को वो लॉन्गिंग होती है कि कोई हो हर शाम को मेरे साथ नीचे जाके फुटबॉल खेले, तो वो जो लॉन्गिंग है जेडन की, आई थिंक वो चाहे वो शालीन एज अ फादर, चाहे वो मेरे जो आसपास के लोग हैं या फैमिली है, उनकी सबकी लॉन्गिंग यही थी। तो शालीन इज़ हैप्पी, he told me that he's very happy, he's he's obviously he has his blessings for us, और मैंने obviously शालीन को यही बोला है कि, और ये चीज़ मैं 100% मानती हूँ कि जेडन के लिए सबसे ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है अगर शालीन उनको मिलने आए, अगर शालीन जेडन को ये कॉन्फिडेंस दे कि टेंशन मत लो, जब बोलोगे मैं आ जाऊँगा, जब तुम्हें चाहिए तुम आ जाओ, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए, जो वो बोलते हैं और जो बोलना चाहिए भी। एंड दैट्स द कॉन्वर्जेशन वी हैड, एंड ही हर्ड अबाउट द न्यूज़, ही इज़ हैप्पी, और उनको भी पता है कि मैं एक कंपेनियन की, एक फादर के लिए डेफिनेटली एक मैं बहुत सालों से ढूंढ रही हूँ, और वो उस जर्नी में बहुत तो नहीं, ऑन एंड ऑफ जब भी वो पार्ट बन पाए, जो भी थोड़ा बहुत मैं उनको बता पाई, तो उनको आइडिया है, तो आई थिंक ही इज़ हैप्पी, विच इज़ ग्रेट। Definitely, he is very happy, but being there, saying and being there are two different things. तो वो कभी ऐसे रहे कि कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग रहते हैं। यार अब इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगी मैं। आई थिंक हम दोनों का रिश्ता ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन बात कर रहे हैं, या उनको भी निक के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, जबकि बहुत टाइम हो गया निक को मेरे साथ, तो मैं अपने बहुत पर्सनल डिटेल्स इतना तो नहीं बताती उनको, ना हमारा वो इक्वेशन है। लेकिन एक इक्वेशन ये ज़रूर है कि जब भी मिलते हैं बहुत रिस्पेक्ट से मिलते हैं। जब ये अगर मुझे फ़ोन आता है शालीन का, जैसे आज भी उन्होंने बोला है कि मैं मिलना चाहता हूँ, ऐसा तो डेफिनेटली मिलो। मैं कभी भी उनको ये नहीं बोलती कि नहीं मिलना है, क्यों मिलना है, पहले रीज़न बताओ, ये सब नहीं होता है। वो जब बोलते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जेडन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है मेंटली। तो जब भी, चाहे वो 2 हफ्ते में फ़ोन करें, 1 महीने में फ़ोन करें, जब भी उन्होंने इतने सालों में जब भी फ़ोन किया है, आई हैव ऑलवेज बिन फोर्थ कमिंग। कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं शूट में बिजी हूँ, थोड़ा टाइम बाद मिलाती हूँ, बट हमेशा मिले हैं, और आई थिंक दैट शुड कंटिन्यू फॉर जेडन। एंड जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, आई थिंक एक रिस्पेक्ट वाला रिलेशन डेफिनेटली है। जैसा मैं बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि हम हर रोज़ फ़ोन पे हैं, हे व्हाट्सअप, और वैसा वाला रिलेशन नहीं है, बट एक अच्छे जगह पे हैं, जो जेडन के लिए बहुत अच्छी जगह है। एंड आई एम सॉरी, बट मुझे जेडन के लिए बहुत ज़्यादा ये लगता है कि वो ये डिज़र्व करता है, and I'm glad that Shaleen is happy. It's really nice. Yeah, definitely. I feel कि there's a certain set of boundaries that you have set, है ना? आपने एक set की हुई है boundaries. हाँ. But while being respectful and But ऐसे ही आप निभा पाओगे। देखो, अगर क्योंकि बीइंग कॉर्डियल बहुत, बिकॉज हमने वो रिश्ता तोड़ा ही इसलिए कि यार बहुत कुछ है जो नहीं हैंडल कर पा रहे, तो निकल जाओ। निकले, बहुत साल लगे एक बैलेंस बनाने में। आई थिंक अभी कुछ सालों तक हम लोग बैलेंस ही बना रहे थे। एंड फॉर जेडन, ही इज़ बिन फोर्थ कमिंग, आई हैव बिन फोर्थ कमिंग कि भाई इसके लिए क्या ठीक है, चलो मिलते हैं। जब भी मिले बहुत रिस्पेक्टफुली मिले। ऐसा नहीं है कि हर तीसरे दिन हम बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, वो यहाँ चिल कर रहे हैं, मैं उनके दोस्तों के साथ चिल कर रही हूँ, वो मेरे साथ चिल कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं। वो उनके दोस्त मेरे दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त मुझे नहीं लगता उनके दोस्त हैं इन टर्म्स ऑफ मीटिंग। कि ऐसा नहीं है कि मेरी कोई पार्टी हो रही है या मैं किसी फ्रेंड्स को मिल रही हूँ या अपने हाउस पार्टी में जा रही हूँ तो शालीन भी वहीं पर है, ऐसा हमारा कोई सर्कल है ही नहीं। तो वो फ्रेंड्स वाला चिल वाला सीन नहीं है। बट इंडिविजुअली आई थिंक एज पेरेंट्स हम लोग एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहाँ पे एक रिस्पेक्ट है, और वो मैं मेंटेन उनके लिए करती हूँ, और मैं हमेशा एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो भी करें। एंड या दैट इज द बेस्ट थिंग कि म्यूचुअल सर्कल नहीं है। एब्सोल्युटली।
म्यूचुअल सर्कल हाँ, वो ना हुआ ही होना नहीं भी एक क्योंकि- अच्छा फैक्टर प्ले कर गया आई गेस, एक रिस्पेक्ट, एक डिस्टेंस के लिए। probably आई थिंक वो हुआ ही नहीं क्योंकि मेरा सर्कल बहुत अलग था शुरू से। पहले वो दोस्त उनके भी होते थे, उनके भी मेरे होते थे आई थिंक, बट अब हाँ बहुत अलग है वो। फ्रेंड्स चिलिंग एंड यू नो, जैसे हम लोग चल यार क्या कर रहा है, कॉफ़ी पी रहे, चल मैं कॉफ़ी, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कभी मैं जेरन को पिकअप कर रही हूँ और उनके घर से गुजर रही हूँ तो मैं उनको बोल देती थी कि यार मैं आज लेकर आ रही हूँ जेरन को, यू वांट टू कम, नीचे आ जाओ। तो वो आ जाते थे, मिल लेते जेरन को, फिर मैं जेरन को ले आती थी। तो ऐसा रिलेशनशिप है। अब इसको आप फ्रेंडशिप तक बोल सकते हो, लेकिन वैसा चिल आउट वाला जो मतलब जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं या बिल्कुल ही क्लोज बडीज होते हैं, वैसा नहीं है। एंड आई थिंक इट्स ब्रिलियंट, नो प्रॉब्लम, वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं। ऑफ कोर्स लास्टली नाउ दैट यू आर एंटरिंग अ न्यू स्टेज, कैसी फीलिंग है, कितने एक्साइटेड है, एंड क्या कुछ लाइक नया जब होता है, नए होने के पहले कुछ एक जो फीलिंग होती है, क्या होती है सेकंड इनिंग्स की? यार ऑनेस्टली सेकेंड इनिंग्स वाला लग नहीं रहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि वो नर्वसनेस उतनी है, बटरफ्लाइज उतनी है। उसका कारण भी ये है कि एक तो मैं अपना घर छोड़ के जा रही हूँ। इस वक्त ये घर में जेरन पला बड़ा है, यहाँ पे उसने वॉकिंग भी की, क्रॉलिंग भी की, तो ये है रेंटेड घर। लेकिन इस घर से जो अटैचमेंट है मेरी, वो इट्स आई थिंक अ मदर लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि यहीं पे बच्चा पला बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा है। इस घर को छोड़ना एक इमोशनल, एक वो रह के दिमाग में आता है कि मतलब कई बार निक बोलते हैं अरे ओनली 31 days टू गो। वो एक्साइटेड है क्योंकि उनको लग रहा है जल्दी आओ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो शिट, सिर्फ 31 days बचे हैं, यू नो, वैसा लग रहा है। पैकिंग शुरू की है आधे मन से, आधा चीज़ हो गई, आधी नहीं हुई है, क्योंकि वो डर थोड़ा सा तो है ही कि सब कुछ यहाँ फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, बट निक इतना कॉन्फिडेंटली हर चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम। एंड नर्वसनेस है इस वक्त तो, एंड आई एम श्योर एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस एंड विल बी ग्रेट। Definitely, we all look forward to that, and we wish you all the best. Thank you. Thank you so much, and it was a lovely chatting. Thank you so much. It was great talking to you also. Same here, likewise. And अभी वैलेंटाइंस का महीना गया है, पर एक दिन गया है, वैलेंटाइंस का हफ्ता गया है। आई एम श्योर आपने भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया है। हाँ, एक्चुअली मेरा तो पोपट हो गया क्योंकि मुझे कुछ भेजना था कीनिया, वो हो ही नहीं पाया क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया, ऑनलाइन भी नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, तो मेरी तरफ से तो मैं कुछ नहीं कर पाई इस बार। लेकिन जब मैं उठी तो एक रेड बुके आया, फिर मम्मा के लिए, मेरी मम्मा के लिए वाइट बुके भेजा गया। उसके बाद एक घंटी बजी और एक बलून वाला बंदा आया, बोला मैम आई हैव टू मेक द बुके इन योर हाउस। आई सेड व्हाट? मैम इट्स टू बिग। आई सेड है? तो उसने घर में बैठ के एक बड़ा सा बुके बनाया, इट वाज रियली क्यूट। एंड वो निक बोल रहे घर पे बनाए, घर पे क्यों बनाया? बट आई थिंक आई एम लिविंग दोज डेज दैट आई ऑनेस्टली हैव फॉरगॉटन। आई थिंक बहुत सालों हो गए ये फील करते हुए कि अच्छा कोई आपके लिए कुछ स्पेशल कर रहा है, कोई आपके लिए कुछ यू नो, चाहे वो बात रोज़ की नहीं है, यू नो, कोई आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए कुछ कर रहा है। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, तो मैं थोड़ी सी ना ऐसे फॉर्मल भी हो जाती हूँ कि ये सब मत करो, यू नो, क्योंकि मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। बट या वैलेंटाइंस वाज रियली ब्यूटीफुल। देन वी हैड अ वर्चुअल डेट। मैं अपना लंच लेके बैठी यहाँ पे वीडियो कॉल में, वो अपना लंच लेके बैठे अपने ऑफिस में, और हम दोनों ने एक वर्चुअली बहुत प्यारा सा मोमेंट शेयर किया, एंड इट वाज लाइक अ वैलेंटाइन डेट। और रात को फिर हम बातें करते रहे, सुबह के 4 बजे तक बातें करते रहे, आज सुबह तक बातें हो रही थी, तो इट वाज रियली ब्यूटीफुल। और लाइक आई सेड, मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ इन इमोशंस को, और ये वापस आ रहे हैं, और बहुत बहुत प्यारा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।